अस्सलाम वालेकुम बेटा। अच्छा बेटा, आज हम लोग लिटिल बिट फास्टर पेस के साथ पेपर 5 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, पेपर 5 टू मई जून 2025 आपके पास। बेटा, ये जो क्वेश्चन था, इट वाज रिलेटेड विद स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। एएस यूनिट 5 केमिकल एनर्जेटिक का कंसेप्ट है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। मैं सिर्फ इसलिए डिस्कस करना चाह रहा हूं, मैं आपको प्रैक्टिकली कुछ एग्जांपल दिखाऊंगा 2020-25 के कुछ पेपर्स, चेक पेपर, और मैं आपको बताऊंगा जी कि वाई फ्यू स्टूडेंट जो कि बहुत अच्छे स्टूडेंट है, मैं तीनों पेपर आपको अच्छे स्टूडेंट के दिखाऊंगा, उनमें से कुछ बच्चों ने ए स्टार लिया एंड वन ऑफ देम गॉट ए। और आपको ऐसी मिस्टेक बताऊंगा जी कि विच आर वेरी, जिसे कहते हैं ना कि आप कहोगे कि सिली मिस्टेक, बट द स्टूडेंट ऑफन डू दैट एज वेल। तो वो अभी हम देखते हैं। अब एक स्टूडेंट है, यहाँ पे मैं आपको पेपर दिखाता हूँ, एंड ओवर हियर ही गॉट 23 आउट ऑफ 25। जहां पे इसने स्कोर लूज किया, इंटरेस्टिंगली यहाँ पे देखिएगा सी पार्ट 1 में एंड बी में ये ऐसा स्कोर था जो कि इजीली शी कैन गेट, और 25 अगर आ जाते तो शी कैन हैव द ए स्टार। क्योंकि आप सबको पता है पाकिस्तान में 2025 में पेपर 4 टू नहीं हुआ था, तो आपका जो मेन ग्रेड डिपेंड कर रहा था वो पेपर 5 पे था। और ये दीज वेरी वेरी, जिसे कहते हैं ना कि ऐसी मिस्टेक जिसे आप कह सकते हो सिली मिस्टेक, जो मेरा ख्याल है कि अगर आप थोड़ी सी केयर से करोगे तो यू कैन अवॉइड सच टाइप ऑफ मिस्टेक। पेपर डिस्कशन का पर्पज ही यही है कि आपका ये जो एक एक स्कोर है इसको सिक्योर किया जाए, नथिंग एल्स बेटा जी। ठीक है जी। तो ये बेटा हमारा पर्पज है। हम आगे इस पेपर को देखेंगे इंशाल्लाह ताला जी, एंड ऑल अदर थिंग्स जी। तो अब बेटा यहाँ पे पहले मैं आ जाता हूँ एग्जामिनर रिपोर्ट की तरफ। एग्जामिनर रिपोर्ट क्या कहती है, यहाँ पे कुछ थोड़ी सी एक दो पॉइंट्स हैं बेटा, आई रियली वांट टू मेंशन दोज एज वेल। पहले नंबर पे ये है कि एग्जामिनर हमें कह रहा है कि कैंडिडेट इंश्योर दैट देयर कैलकुलेशन, आपके पास ये जो स्पेशली, सॉरी कैलकुलेटर आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, calculator are set to allow the correct order of mathematical operation। ये बेटा इट्स वेरी कॉमन एज वेल। समटाइम ऐसा होता है कि बच्चे जब कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो वो ब्रैकेट या इस तरह की चीजें साइंटिफिक कैलकुलेटर के ऊपर यूज नहीं कर रहे होते, एंड दे कैन मेक द मिस्टेक। लेट मी एक्सप्लेन दिस थिंग, स्पेशली इफ यू आर बायो स्टूडेंट। वैसे बायो नेवर मीन आपको मैथ नहीं आती, लेकिन एक कॉमन मिस्टेक, चूंकि मैथ के बच्चे ज्यादा कैलकुलेटर यूज करते हैं, दैट्स व्हाई आई सेड बायो स्टूडेंट, डोंट माइंड बेटा, डोंट बी ऑफेंसिव। ये बेटा लेट से मैं आपको कहता हूं 50 माइनस 40, और यहां पे मैं कह देता हूं डिवाइड बाय 2। लेकिन अगर आपने ब्रैकेट यूज नहीं की तो आप सबको पता है कि ये फंक्शन कैलकुलेटर पहले करेगा एंड योर आंसर में बी रॉन्ग एज वेल। तो इसकी बेटा आपने केयर करनी है, वन थिंग। सेकेंडली बेटा यहां पे अगर हम आ जाते हैं, मैं पहले पेपर आपको दिखा देता हूं साथ में जी। ये बेटा हमारे पास है जी। अब यहां पे आपके पास चेंज इन टेम्परेचर बच्चों ने बड़ी एक्यूरेटली कैलकुलेट कर लिया था, 2 स्कोर का। चेंज इन मैथ्स जो है वो 2.10 आता है। बच्चों ने यहाँ पे चेंज इन मैथ्स में एज पर एग्जामिनर कुछ बच्चों ने मिस्टेक क्या की, मिस्टेक ये की बच्चों ने, लुक एट दिस, द मोस्ट कॉमन मिस्टेक ओवर हियर it is written the most common mistake was omission of second decimal place 0 आपके पास the mass of butane burn। यानी बच्चों ने क्या किया, 2.10 के बजाय क्या लिखा, 2.1। दिस इज रॉन्ग। अब बास बच्चे कह रहे होंगे सर ये तो एक ही मतलब है, यस यू आर राइट, बट इफ यू आर यूजिंग इलेक्ट्रिक बैलेंस और आपके पास इलेक्ट्रिक बैलेंस 2 डेसिमल प्लेस तक एक्यूरेटली हमें रीडिंग दिखा रहे हैं, हमें नजर आ रही है डेसिमल प्लेस 2 है, तो आप 1 डेसिमल प्लेस तक नहीं लिखते। इट मीन कि ये इलेक्ट्रिक बैलेंस ऐसा है विच इज शोइंग द रीडिंग टिल 1 डेसिमल प्लेस एंड दिस इज शोइंग द रीडिंग टिल 2 डेसिमल प्लेस। तो ये बेटा आपने लाजमी केयर करनी है, ठीक है। अब बेटा मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कॉमन मिस्टेक बाय स्टूडेंट, ठीक है जी, ताकि आप लोगों के लिए प्रॉब्लम ना हो इंशाअल्लाह ताला जी। ये भी हमारे पास है, चलें जी, ये सारे के सारे जी। ये मैं बता रहा था कि आपने मैथ्स ठीक कैलकुलेट किया, ये बेटा 2.1 तक कैलकुलेट किया, दैट्स फाइन, देयर इज नो इशू एट ऑल।
अब बेटा हम यहाँ पे आ जाते हैं। अब मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली इस स्टूडेंट के पेपर को यहाँ पे डिस्कस करूंगा, ठीक है, ताकि प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए बेटा, हमारे पास एग्जामिनर कह रहा है यूज, अच्छा बेटा पेपर मैंने आपको इसलिए पढ़ के नहीं दिखाया, आप खुद ही पेपर पढ़ लेंगे, दैट्स वेरी वेरी इजी। एंड पर्सनली आई विल सजेस्ट आप इस पेपर को पहले अटेम्प्ट करें, वीडियो बेशक बाद में देखिएगा, एंड देन कम बैक टू द वीडियो एज वेल, सो दैट इट कैन हेल्प यू इंशाअल्लाह ताला जी। अब बेटा यहाँ पे पहली चीज मैं आपको दिखाता हूं। अब इस स्टूडेंट ने यहाँ पे जब वर्किंग की, एम सी डेल्टा टी, आप सबको पता है एम इज मैस ऑफ लिक्विड, जहां पे हम टेम्परेचर नोट कर रहे हैं, टेम्परेचर रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो यू कैन क्लियरली सी दिस थिंग। इस बच्चे ने बिल्कुल ठीक आंसर यहां तक लिखा, देयर वाज नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब जब इसने राउंडिंग ऑफ की, तो यू कैन क्लियरली सी दिस थिंग 76644। जब आप इसे राउंड ऑफ करोगे तो ये आपके पास आंसर नहीं आता बेटा। राउंडिंग ऑफ में 44 को इसने जब राउंड ऑफ किया तो यहाँ पे नंबर आगे इंक्रीज नहीं होना था, इसने इंक्रीज कर दिया सिर्फ और सिर्फ, और राउंडिंग ऑफ उसने मांगी नहीं थी बेटा। अगर आप इस स्टूडेंट का देखें या उसका, तो यहाँ पे एक दो मिनट में आपको पेपर दिखाता हूँ। राउंडिंग ऑफ वाज नॉट कंपल्सरी, लेकिन अगर 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक बच्चा कर रहा है तो दैट्स फाइन। अब इस स्टूडेंट को स्कोर मिला है, स्टूडेंट के बाय द वे 25 स्कोर है, एंड शी कैन इजीली गेट 27। ये भी बेटे एक थोड़ा सा है कि कहां पे इसने स्कोर लूज किया। और इस स्टूडेंट का स्पेसिफिकली मैंने आपको पेपर दिखाया, इसके 23 है, अगर 24 या 25 आ जाते तो ए स्टार में इजीली शिफ्ट हो जाता था। अब राउंडिंग ऑफ की जरूरत नहीं थी, कोई सिग्निफिकेंट फिगर नहीं था, और अगर राउंड ऑफ करता ये स्टूडेंट तो उसे प्रॉपरली राउंड ऑफ करना चाहिए था। ये बेटा एक इट्स अ कॉमन मिस्टेक, नंबर 1 थिंग। अब बेटा सेकंड स्टेप पे आते हैं, माशाल्लाह ग्रेट वर्क, यू कैन क्लियरली सी दिस थिंग। अब ये चीज मैं हमेशा स्टूडेंट को कहता हूं, जो आपकी कैलकुलेटर में वैल्यूज हो उसी वैल्यू को आपने यूज करना है व्हेन यू आर फाइंडिंग द एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन। 1000 डिवाइड किया बिकॉज आंसर वाज इन जूल। नंबर ऑफ मोल, माशाल्लाह एक्सीलेंट वे, प्रॉपरली लिखा नंबर ऑफ मोल, मास ओवर एमआर, मोल फाइंड किए। वैसे मोल के लिए जो यूनिट होता है वो MOL होता है, बी केयरफुल, ठीक है जी। MOLE जो होता है ये बेटा क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। एनीहाउ कमिंग टुवर्ड दिस थिंग, ये जब मोल फाइंड किए, मोल डिवाइड किए, टिल दिस एक्सीलेंट वर्क, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है। अब दिस इज अगेन अ वेरी केयरलेस मिस्टेक, क्या लिखा हुआ है 3 सिग्निफिकेंट फिगर। क्या आंसर आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में नजर आ रहा है? नो। अब यहां पे राउंड ऑफ ना करता तब भी बेटा स्कोर था 1। 30 सिग्निफिकेंट फिगर को अगर केयरफुली देख लेता, अनदर स्कोर था 23 के बजाय स्टूडेंट के 25 आते, एंड इट वाज ए स्टार। अब बेटा मैं एक और आपको मिस्टेक बताता हूं। इस स्टूडेंट के बाय द वे 25 हैं, और इसकी बेटा आपने मिस्टेक नोट करनी है। इसने यहां पे प्रॉपरली ठीक किया, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक किया, नंबर ऑफ मोल इसने कैलकुलेट किए, एक्सीलेंट, एमआर की यहां पे कैलकुलेशन दिखाई, ये बेटा किया। अब आपको मिस्टेक नजर आ रही है, साइन यूज नहीं किया। 25 है बाय द वे, ए स्टार वाला स्टूडेंट है, लेकिन साइन यूज नहीं किया। Remember this thing, whenever we are writing enthalpy, either it is combustion, formation, neutralization, anything, जब हम फाइनल आंसर यूज करते हैं हम साइन लाजमी लगाते हैं। साइन इंडिकेट करता है कि गिवन रिएक्शन इज एंडो और एक्सो। तो आप बड़े क्लियरली देख सकते हैं, दो बहुत अच्छे स्टूडेंट, ऑब्वियसली वन ऑफ देम गॉट 23 आउट ऑफ 30 इज नॉट द बैड स्कोर एट ऑल, वैसे भी शी गॉट ए ग्रेड। ये सेकंड स्टूडेंट बेटा, इसके 25 हैं, लेकिन दिस इज अ वेरी, जिसे कहते हैं कि केयरलेस मिस्टेक। ज़ाहिर है एग्जाम का स्ट्रेस होता है, मल्टीपल चीजें होती हैं, लेकिन ट्राई योर लेवल बेस्ट टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली और प्रॉपरली, उस हिसाब से बेटा आपने करना है। ठीक हो गया। अब इस स्टूडेंट ने क्या किया, इस स्टूडेंट ने दोनों काम ठीक किए जी। ये देखें इसका एंड ये बेटा, इसको दोनों के दोनों स्कोर मिल गया। अब बेटा यहां पे हम आगे चलते हैं, मैं इसकी मिस्टेक बताता हूं। एंड शी गॉट 25 आउट ऑफ 30, लेकिन शी कैन इजीली गेट 27, वो मैं आपको बताता हूं बेटा कहां पे।
एग्जामिनर कह रहा है विदाउट चेंजिंग द ऑपरेटर सजेस्ट व्हाट शुड बी डन इन द स्टेप 4 बिफोर दिस। ये एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। जब आप हीट कर रही होते हो, ऑब्वियसली हीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही होती, हम उसे लाइटली स्टिर कर लेते हैं ताकि हमारे पास जो टेम्परेचर चेंज है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो और एक्यूरेट हो सके। एक्सीलेंट, माशाल्लाह जी। अब बेटे यहां पे आ जाते हैं। 500 cm cube of measuring cylinder has graduated every 5 cm cube. Calculate the percentage error in the measuring of volume. Show your working. ये जो 2 है बेटा, ये नहीं आना चाहिए था। अब आप सोच रही हैं कि सर 2 क्यों नहीं आना चाहिए था? रीजन इज दैट 2 हम कब यूज करते हैं? व्हेन वी आर टेकिंग रीडिंग ट्वाइस। क्या मतलब बेटा? देखो बेटा, आप ना लेट्स सी ब्यूरेट यूज करते हैं। When you are using the burette, तो आप इनिशियल रीडिंग रिकॉर्ड करती हैं, फाइनल रीडिंग रिकॉर्ड करती हैं, देन यू फाइंड द डिफरेंस आपके पास। तो आप रीडिंग ट्वाइस लेते हैं। आप हमेशा क्या लिखते हो बेटा? इनिशियल burette रीडिंग, यूनिट इज सीएम क्यूब, फाइनल burette रीडिंग यूनिट इज। अब जो आपकी एरर है वो यहां पे ट्वाइस होगी क्योंकि आपने 2 टाइम वैल्यू ली बेटा। ये वैसे मैंने रेंडमली कुछ बताया आपको किस तरीके से हो सकता है। यहां पे हम लाजमी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब बेटा एक होता है चेंज इन टेम्परेचर, ये थर्मामीटर है, आपने यहां पे इनिशियल टेम्परेचर नोट किया, आपने फाइनल टेम्परेचर नोट किया। अब जब आप चेंज इन टेम्परेचर नोट करेंगे तो वहां पे बेटा आपके पास जो एरर है उसे बेटा हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि आप 2 टाइम ले रहे हैं, इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर, दैट्स व्हाई वी नीड टू मल्टीप्लाई विथ 2। लेकिन बेटा अगर आप सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट वाटर का टेम्परेचर रिकॉर्ड कर रहे हैं विदाउट टेकिंग द इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर, सिर्फ आप कह रही हो वाटर का टेम्परेचर कितना है, तो देन यू हैव नो नीड टू मल्टीप्लाई विथ 2। तो व्हेन वी आर यूजिंग मेजरिंग सिलेंडर, इसमें हमें इनिशियल वॉल्यूम की कोई जरूरत नहीं है बेटा। ग्रेजुएटेड आपके पास है मेजरिंग सिलेंडर, हमें कोई इनिशियल वॉल्यूम, हमने बस यहां तक फिल किया एंड वी जस्ट ट्रांसफर्ड इट। तो अब ये देख सकते हैं बेटा, ये मिस्टेक और इसकी वजह से स्टूडेंट का 1 स्कोर चला गया जी। अब बेटा मैं आपको एक चीज और बताता हूं जी, कमिंग टुवर्ड द नेक्स्ट थिंग। ये इसने बाय द वे ठीक किया हुआ है बेटा जी, प्रॉपरली वर्किंग शो की हुई है, माशाल्लाह जी, ठीक है जी। अब बेटा नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है स्टूडेंट सजेस्ट दैट वैल्यू इन सी is different from the heat of combustion obtained. Heat loss suggest one change in operators should be done बेटा। तो यहाँ पे स्टूडेंट ने कहा लिड यूज करें, यस। ये स्टूडेंट कह रहे हैं हमारे पास इंसुलेशन यूज कर लें, यस आपके पास जी। यू कैन डू एनीथिंग, पुट द इंसुलेशन अराउंड इट। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं। सम टाइम स्टूडेंट क्या करता है, वो समझते हैं कि मोर इंफॉर्मेशन मीन मोर स्कोर, विच इज नॉट ट्रू। समटाइम आप इंसुलेशन के चक्कर में पॉलीस्टायरीन या ऐसा मटेरियल की बात कर लेते हैं विच इज कंबस्टेबल मटेरियल, और आपका जो स्कोर है वो लूज हो सकता है। नो कमिंग टू बैक टू द एग्जामिनर रिपोर्ट, यहां पे आ जाता है आपके पास ये एफ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। The accepted correct answer was either using lid or use of insulation was frequently seen. That's fine. The significant number, it's a not ignorable number, it's a significant number of candidate opted inappropriate material for insulation such as polystyrene. आपको बी केयरफुल, आपके माइंड में पेपर लाजमी होना चाहिए। पेपर आप क्या कर रही हैं जी, इस क्वेश्चन में आप क्या कर रही हैं, आप हीट कर रहे हो, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। पॉलीस्टायरीन या ऐसा मटेरियल यूज करेंगे, इग्नाइट हो जाएगा बेटा, ओपन फ्लेम हो जाएगा, दैट कैन कॉज द प्रॉब्लम। आप कहते हैं नहीं सर हमने तो ईएस में हैस ला के एक्सपेरिमेंट किए थे, प्रैक्टिकल में लैब में, वहां पे तो हम लोग जनाब अली पॉलीस्टायरीन का इंसुलेशन के लिए यूज करते हैं, यस, लेकिन वहां पे आप कंबस्टन थोड़ी कर रहे होते थे बेटा, वो तो आप एसिड और बेस को मिक्स करते थे, एक कप में इधर एसिड मिक्स कर दिया,
प्लस आपने यहाँ पे बेस मिक्स कर दी और यहाँ पे आपने टेम्परेचर यूज किया। यस, इन दैट केस इंसुलेशन के लिए आप यूज कर सकते हो। तो ये बेटा छोटी छोटी चीजें हैं जो आपने माइंड में लास्ट में रखनी है। एनी हाउ, ये बेटा हमारे पास लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। द एक्सपेरिमेंट वॉज रिपीटेड बट द बर्नर वॉज स्विच्ड off after only 2 minutes. Remember this thing, in the first part हमने बर्नर को ऑफ किया था आफ्टर 3 मिनट। ये देखिएगा बेटा, अब आप लेस टाइम के लिए हीट कर रहे हैं। जब आप लेस टाइम के लिए हीट कर रहे हैं, आपके पास चेंज इन टेम्परेचर भी कम होगा, आपके पास जो कंबस्ट हो रहा है वो भी कम होगा। ये दोनों चीजें ध्यान में रखी हैं। बाय द वे, ओनली चेंज इन टेम्परेचर इज सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। जब चेंज इन टेम्परेचर कम होगा तो एज पर दिस स्टूडेंट लार्ज परसेंटेज एरर होगी। एक्सीलेंट, क्योंकि आपके पास परसेंटेज एरर होती है मैक्सिमम एरर डिवाइडेड बाय रीडिंग मल्टीप्लाई बाय 100। percentage error is equal to maximum error divide by reading multiply by 100। क्या होती है बेटा? परसेंटेज एरर। अब बेटा आपके पास रीडिंग की वैल्यू जितनी कम होती जाएगी, इसका मतलब है परसेंटेज एरर इंक्रीज हो रही है। दिस इज एक्सीलेंट आंसर। अब बेटा वो कह रहे हैं कि सुजेस्ट व्हाई दिस माइट। अब एक ही चीज को वो कह रहा है कि माई इट रिड्यूस द रिडक्शन इन एक्यूरेसी एंड ओवर हियर कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज इन एक्यूरेसी। इंटरेस्टिंग चीज, एक ही चेंज, दोनों चीजें आपको। अब आपकी सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग यहां पे मैटर करती है। तो अब आपने यहां पे देखना है कि जब आपके पास हीट लॉस या चेंज इन टेम्परेचर कम होगा तो हीट लॉस टू द सराउंडिंग भी कम होगी। हीट लॉस टू द सराउंडिंग कम होगी तो एक्यूरेसी ज्यादा होगी। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं, बाय द वे बाकी दो स्टूडेंट के भी आंसर आपको दिखाना चाहता हूं। अब बेटा यहां पे चेंज इन टेम्परेचर इज लेस, हीट ऑफ कंबस्टन रिड्यूस, इसको एग्जामिनर ने एक्सेप्ट कर लिया। बाय द वे चेंज इन टेम्परेचर जब आपके पास लेस है आपके पास, तो इसका मतलब है कि परसेंटेज एरर वगैरह ज्यादा हो रही है जी। अब बेटा हम यहां पे आते हैं, डेल्टा टी इज लेस, सो परसेंटेज एरर आपके पास। ये बेटा स्टूडेंट ने इस फार्मूले को, इसका मतलब इसे नहीं आइडिया था या फिर हो सकता है एग्जाम प्रेशर की वजह से ये मिस्टेक कर दी बेटा। तो बी केयरफुल, आपको पता होना चाहिए कि परसेंटेज एरर रीडिंग के साथ लिंक्ड है, स्मॉलर रीडिंग हायर परसेंटेज एरर। तो अब बेटा इस स्टूडेंट का यहां पे तो चलो फिर भी हम कह सकते हैं ये स्कोर ये ऐसे स्कोर थे जो he knows and she got 23 and she can easily get 25 26 आपके पास, लेकिन केयरलेस मिस्टेक। तो बात का बच्चे ओवर कॉन्फिडेंट हो जाती हैं। आप, मैं ओवरऑल सबसे कह रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वन स्टूडेंट। तो बेटा आपने ऐसा नहीं करना, पेपर में केयरफुली एज मच एज पॉसिबल आपके पास जी अपने आप को काम रखें, रिलैक्स, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। मैं हमेशा कहता हूं जब तक आप क्वेश्चन को 2 to 3 टाइम रीड नहीं करेंगे बेटा जी, आपको पूरे क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। अब बेटा यहां पे हम आ जाते हैं स्टूडेंट का, शी गॉट 25 बाय द वे। इंसुलेशन कैन बी मेड, ये बिल्कुल ठीक है बेटा आपके पास। अब यहां पे हम आ जाते हैं, लेस मैस ऑफ ब्यूटेन इज बर्न्ड। अब इसने अदर वे अराउंड कर लिया, लेस मैस है तो एरर इन द मैस विल बी ग्रेटर। अब एक स्टूडेंट ने व्हाट ही डिड, इस स्टूडेंट ने यहां पे क्या किया, इसने लेस चेंज इन टेम्परेचर को कहा, इस स्टूडेंट ने लेस मैस को कहा। दोनों ठीक है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग इज राइट। यहां पे स्टूडेंट ने क्या किया, लेसर मोल आर यूज्ड, सो हीट ऑफ कंबस्टन विल बी मोर एक्सोथर्मिक। अब एक चीज जो यहां पे ये स्टूडेंट इग्नोर कर गया वो ये है बेटा जी कि आपके पास अगर मोल कम यूज हो रही हैं तो चेंज इन टेम्परेचर भी तो कम है। आपके पास स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन का फार्मूला होता है
माइनस क्यू ओवर एन, आपके पास अगर एन की वैल्यू डिक्रीज हुई है तो क्यू की वैल्यू भी कम होगी। क्यों? ये होता है माइनस एम सी डेल्टा टी, तो आपके पास डेल्टा टी भी तो कम आ गया ना बेटा। तो जब डेल्टा टी कम आया, एन कम आया, तो रेशियो हमारे पास सेम रहनी चाहिए। ये चीज अब स्टूडेंट ने यहां पे इग्नोर कर दी। तो यहां पे बेटा इस पेपर में मैंने आपको कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स की बताई। होप सो दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट हम पेपर 4 के कुछ क्वेश्चंस अपलोड करेंगे। थैंक यू जी, स्टे इन टच। अल्लाह हाफिज बेटा जी।